ब्रह्मादि सिद्धि आचार्य उपाध्याय श्रद्धा पंचवटी भगवान को नमस्तु। देवादि आदिनाथ भगवान के चरणों पर नमस्तु। गासन निर्वाणी मातेश्वरी के चरणों पर नमस्तु। परम पूज्य प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य सिद्धांताचार्य महाराज के चरणों में नमस्तु। परम पूज्य वात्सल्य गुरुवार आचार्य श्री वर्तमान के चरणों में नमस्तु। चारित्र सम्यक चारित्र का वर्णन में विकल चारित्र का वर्णन प्रारंभ किया था और विकल चारित्र जो 12 प्रकार का था उसमें से जो 5 अणुवत है उनका वर्णन चल रहा है। 5 अणुवतों में भी उन्होंने पहले अहिंसाणुवत का वर्णन किया था और उसमें संकल्प से कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय से त्रय जीवों का घात नहीं करना वह अहिंसाणुवत कहा था। और फिर अहिंसाणुवत के अतिशय बताए थे 5। उसके बाद में सत्याणुवत के बारे में कहा था कि वह स्थूल झूठ न बोलता है, दूसरों से बुलवाता है और ऐसे सत्य में नहीं बोलता है जिससे किसी को आपदा विपदा आ जाए उससे विरक्त होता है, वह स्थूल सत्याणुवत होता है। उसके फिर अतिशय बताए थे 5। आए अपने को अचूर्णवत के बारे में बताएंगे। निहतं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम् निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम् निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम्। यत् यानी जो निहतम वा रखी हुई, पतितम वा गिरी हुई, सुविस्मृतम वा भली प्रकार भूली हुई, रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई, परस्व दूसरों की वस्तु, अविसृष्टम बिना दिए, अविसृष्टम यानी बिना दिए, परस्वम दूसरों की वस्तु को न हरती, हरण नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, और न च दत्ते और न किसी को दूसरे को देता है, न स्वयं हरण ग्रहण करता है न दूसरे को देता है। तदने वह अक्रस चौर्यात उपारमणम, वो अक्रसन है जो कि अणुवत, जो क्रस नहीं हुआ है उसे अक्रस कहते हैं, जो क्रस नहीं हुआ उसे अक्रस कहते हैं। तो ऐसा वह स्थूल मतलब हुआ, ऐसा स्थूल जो चोरी है उससे वह रहित होता है, उसका त्यागी होता है, उपारण ने उसका वह त्याग करता है, ऐसा वह आचुर्यानुवत होता है। रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई, बिना दिए हुए दूसरे की वस्तु को न वह ग्रहण करता है न दूसरों को देता है, ऐसा वह अचूर्यानुवत कहा जाता है। अब 3 बातें आई है, निहित, पतित और सुविस्मृत। इसके बारे में
अपन विचार करते हैं, लिखे हैं शास्त्र के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे अपना विचार करना है कि जो चोरी का त्याग कर रहा है स्थूल, वह जो लोक में चोरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसके लिए राजकीय और सामाजिक दंड व्यवस्था है, ऐसी चोरी का त्याग करता है। समाज में से चोरी माना जाता है, जिसमें चोरी करने पर राजदंड दिया जाता है, ऐसा वह स्थूल चोरी का त्याग करता है। सूक्ष्म चोरी का त्याग नहीं करता है। अपने सूक्ष्म चोरी की बात की थी, भाई अपने किसी पति के जेब में से पैसा निकाल लिया, वो उसका त्याग नहीं करता, वो सूक्ष्म चोरी। तो अपन तीन विचार करते हैं अपन। तो पहला निहित यानी रखी हुई। कोई मनुष्य अपने पास किसी वस्तु को रख गया अथवा किसी के निज के मकान में कोई धन कहीं रखा गया था, मकान बेचते समय उसे उस धन को निकालने का ध्यान नहीं रहा, ऐसे धन को लेना निहित धन की चोरी है। पुराने समय में लोग घर में धन गाड़ जाते थे, तो रखा हुआ था, रखा हुआ था या कोई रख गया अपने पास, अब वो निकालना भूल गया मकान बेचने के बाद और अपने उसका ग्रहण कर लिया, वो भी चोरी। तो उसका त्याग रहेगा ना, उसको उसका त्याग रहेगा, त्याग करेगा वो, मतलब वो ग्रहण नहीं करेगा, वो जिसका जो मालिक था उसको देगा वो। इसका मतलब ये वो ग्रहण नहीं करेगा। फिर किसी के खरीदे हुए मकान में यदि कोई धन मिलता है तो अचूर्णवत का धारी मनुष्य उस मकान मालिक को वापस करता है। अब मकान दूसरा खरीद लिया उसने, अब उसमें मकान में सामान निकल गया तो वह उसको भी ग्रहण नहीं करेगा, वापस करेगा। यदि पुराने खंडर आदि में धन मिलता है, उसके असली स्वामी का पता नहीं चलता है, तो इस स्थिति में अचूर्णवत का धारक मनुष्य उसकी सूचना राज्य को देता है, पुलिस को बताएगा वो। मतलब क्या हुआ, जिसका कोई स्वामी नहीं है, इसे धन का स्वामी राजा होता है। अब दूसरी बात, यानी इन चीजों को भी वो अनुवद का धारी ग्रहण नहीं करेगा। किसी का मकान में रखा हुआ था, खरीद लिया, या किसी का मकान खरीदा, उसमें मिला, और या फिर राज्य के अधिकारी जो था ऐसा धन था जो वो नहीं ग्रहण करेगा। अब गिरी, मार्ग में चलते समय किसी की कोई वस्तु गिर जाए उसे पतित कहते हैं। अचूर्णवत का धारक मनुष्य ऐसे धन को न स्वयं उठाता है और न उठाकर दूसरे को देता है। यदि मन में विकल्प आता है कि यह पड़ी हुई वस्तु को मैं नहीं उठाता हूँ तो न जाने मेरे पीछे आने वाला किसके हाथ में पड़ेगी, फिर उस वस्तु को मालिक को उसका मिल जाना असंभव हो जाएगा। तो उस वस्तु को उठाकर किसी राजकीय कार्यालय में जमा कर देना चाहिए। बोले सरकारी पुलिस थाने में, देखो भाई तुम्हारे को खबर करने आया तो देख लेना, बात कर लेना। अगर मैं नहीं लूँगा तो दूसरा व्यक्ति ले जाएगा, और दूसरा व्यक्ति जब लेने आएगा वो नहीं दिखेगी उसको, कभी तो मुश्किल हो जाएगी, वो अपरदम हो जाएगा, तो उसको सरकार में जमा करता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन हमारा इसमें क्या सोचना है कि कदाचित अगर आपने उठा ली, अब उठा ली और आपने वो वस्तु उधर से आया लेने के लिए, अब वहाँ नहीं मिलेगी, दुखी होगा बेचारा, तो दुखी हो जाएगा तो फिर अपने निमित्त हो जाएगा। पड़ी रहती तो वो ले जाएगा वो। मेरा कहना मतलब है अपन टेंशन क्यों पाले, पड़ी हुई तो पड़ी हुई है, अपन टेंशन क्यों पाले। जिसका होगा वो लेगा, नहीं है जिसका होगा, जिसका भाग्य में होगा मिलेगा, नहीं मिलेगी। हाँ, व्यक्तिगत हाँ, क्योंकि अपन टेंशन बोले अरे यार क्या बोलो, व्यक्ति को मिली कि नहीं मिली, लेने आया कि नहीं आया, क्या करेगा, अपन को टेंशन पालना पड़ेगा। टेंशन में पाले, पड़ी है अपने बोलते ना, अपने लिए जो अपना माल नहीं है, अगर वो कौड़ी है तो कौड़ी का है, और सोना है तो भी कौड़ी का अपने लिए। आपको मालूम अगर है तो बात अलग है। जैसे आप मंदिर में आए और मंदिर में कोई व्यक्ति चश्मा भूल गया, और आपको मालूम है कि चश्मे पूजा कर रही थी महिला का, आपको बेटा नहीं थी, तो आप यहाँ से ले जाओ, तो वो कर सकते हो आप, वो करने में दोष नहीं होगा।
आपको मालूम है कि सामान उसमें से हम लोग साधु लोग होते हैं, कोई कमांडर भूल जाता है, मंदिर धर्म करने गए तो ले आ रहे बाहर से ले चलो। अब उस पर क्या घटना घटती, कभी कभी ऐसा होता है कि अब हम लेके आ गए, वो करने वाला है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम मंदिर जाते हैं, वो महाराज भूल गए, अब हम ले गए, अब वो महाराज मेरा कमंडल कहाँ गया यार, वो याद आएगा वो घर जाने पर, फिर वो लेने आते हैं, वो नहीं मिलता है, अरे यार कमंडल कहाँ गया, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं पूछते तो भी हम ले आए, तुम भूल गए थे। एकदम पुराने घर होते, किसी ने खरीद लिया उसे, किसका है मालूम नहीं, तो सरकार को जमा ये बात है ना, अनुमति करेगा, अब उसकी जरूरत नहीं है तो वो तो क्या करेगा, क्या मालूम। करना चाहिए तो एक प्रकार चोरी हो जाएगा। सरकार ठीक है, वो तो नियम है, देना चाहिए। सरकार को भी क्या करेंगे, तो नेता खा जाएंगे। किसी का पैसा निकला सरकार को देता तो नेता खा जाएंगे, पुलिस वाले खा जाएंगे। इसलिए वो वही लेते हैं, जो खरीद ले वो ले गए, ऐसा करते अपन। पर आचार्य के द्वारा नियम है कि राजा का दे दो। नहीं तो क्या करते हैं, बहुत से किसी को रुपया पैसा मिलता है ना, तो दान पेटी में डाल देते हैं। आप दान में डाले अधिकारी नहीं, आप छोड़ दो भले, आप दान पेटी में डाल सकते हैं, आपको क्या उसको पुण्य का कुछ नहीं मिलने वाला। दान की परिभाषा है अपने धन को देना। हाँ, अनुग्रहार्थम स्वस्य सर्वदानम। उसको भी लगेगा, उसको भी लगेगा, चोरी का उसको भी लगेगा। कोई मनुष्य अपने पास धरोहर के रूप में कुछ धन रख गया, पीछे भूल गया, अथवा रखने वाले व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी पुत्र आदि को उसकी खबर नहीं, इस स्थिति में उस धन को मांगने के लिए कोई नहीं आता है, तो ऐसा धन सुविस्मृत कहलाता है। सुविस्मृत अरे भूला हुआ। तो अचूर्णवध का धारक मनुष्य ऐसे धन को अपने पास नहीं रखता, वह उसके उत्तराधिकारी को स्वयं ही वापस करता है। ईमानदार आदमी वैसे मैंने किसी गिरवी रखी, मानो अब मैंने गिरवी रखी और मैं मर गया, अब अपने उसके पुत्र को मालूम नहीं है, अब उसके पास जिसने का गिरवी रखी थी, और उसका कर्तव्य ये होता है कि वो उत्तराधिकारी को बुला करके दे, अन्यथा चोरी का दोष लगेगा। तो अनुमति जो होगा उसका त्याग करेगा, मतलब कि मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा, तो उसको क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। अचूर्णवध का धारक मनुष्य आयकर, विक्रय कर, निगम कर आदि को नहीं चुराता तथा अपने भाइयों आदि के हिस्से को भी नहीं हड़पता, अपने भाइयों का धन भी हड़पता नहीं है अचूर्णवध वाला, और टैक्स की चोरी भी नहीं करेगा वो। प्रामाणिकपणे वागतो. आपलं काय आहे त्याच्या संतोषी असणार आणि कसं अचूर्णवध का धारण करने का मतलब ही है कि अब तुम्हारे पास जो है उसमें संतोष। चोरी कौन करता है, मेरे पास बहुत ज्यादा आ जाए इसलिए, और बिना मेहनत के मिल जाए इसलिए, तो वो अपन उनको क्या करना है। अब अपने जब अपन व्रत धारण किया था, अपने वो धन की लालसा क्या, जब तुम परिग्रह प्रमाण भी कर रहे हो तो फिर क्या इकट्ठा करने के बाद इच्छा करणारच नाही. अब इस अचूर्णवध के अत्याचार होते हैं। चौर प्रयोग चौरा, आदान विलोप सदृश सम्मिश्र। हाँ बोलना है, चौर प्रयोग चौरार्थादान, चौर प्रयोग चौरार्थादान विलोप सदृश सम्मिश्र। आदान
हीनादिकविनिमानं पंचास्ते ये व्यतीपाता चौरप्रयोग चौरार्थादान विलोप सद्गत सम्मिश्रः हीनादिकविनिमानं पंचास्ते ये व्यतीपाता चौराप्रयोग चौरार्थादान विलोप सद्गत सम्मिश्रः हीनादिकविनिमानं पंचास्ते ये व्यतीपाता। चौर प्रयोग, चोरी करने का प्रयोग बताना, चोरी करने का विधा प्रयोग बताना। फिर चौरा अर्थादान, चोरी के द्वारा किया पदार्थ ग्रहण करना, खरीदना। चोरी किया हुआ पदार्थ ग्रहण करना, सामान ग्रहण करना, चोरी करके लाया कोई व्यक्ति चोरी का माल खरीद। माहिती नहीं है तो कोई दोष नहीं है, माहिती होने के बाद दोष लगेगा ऐसे। चोरी का माल सस्ता नहीं होता है। हाँ, वो जो बेचने वाला है अलग ही, उसका भाव उसको देने का रेट बहुत बढ़ जाता है। फिर जो चोर होते हैं अलग ही दिखते हैं। फिर विलोप, फिर तीसरा है अपने पास विलोप। विलोप मतलब क्या करना कि आपके नाम विलोप कर यहाँ पे क्या है कि उचित न्याय को छोड़कर अन्य प्रकार से पदार्थ ग्रहण करना, विलोप। उचित न्याय को छोड़कर अन्य प्रकार के पदार्थ का ग्रहण करना, उसको समझेंगे अपन कैसा होता है वो। उसके बाद में सदृश सम्मिश्रा, समान जाति के पदार्थों को मिलाना, अनेक कम कीमत की वस्तु को अधिक कीमत की वस्तु में मिला देना। जैसे पपीते के बीज को काली मिर्च के में मिला देना, या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, गधे के लिए जब घोड़े के लिए इसको पीस करके धनिया में मिला के बेचते हैं। ये चावल वगैरह भी ये दोनों एक पे करके नहीं होते, मिल जाते हैं, ऐसा करके बेचते हैं। सब बहुत सा काम होता है, महाराज दूध में पानी मिला के बेचते हैं। इसका नहीं पड़ता है। हैं? संसार में तो व्रती के लोग है ना, व्रती इसको नहीं करेगा, और करता है तो वो अत्याचार में जाता है, लेकिन कभी कर लेगा, कभी परिस्थिति पर। उनका सवाल बराबर है कि महाराज नहीं करे तो तुमको जरूरी थोड़ी कि बेईमानी क्या बात कहने। जब तुमने व्रत धारण किया है तो तुमको धन के प्रति लालसा कम हो गई है। धन के प्रति लालसा रखने वाला ही ऐसे बेईमानी के, चोरी के और ठगबाजी काम करेगा, जिसको पैसे के लालसा है। जब तुम व्रत धारण कर रहे हो मतलब तुमने धर्म समझ लिया है कि धन क्या स्वरूप क्या है, धन की स्थिति क्या है, धन टिकने वाला नहीं है, धन मेरा स्वभाव भी नहीं है, धन मेरी चीज भी नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा मेरा स्वभाव है, मुझे संतोष, क्षमा, दया, करुणा आदि मेरे गुण है, उनका विकास करना है। इसलिए फिर वो धन की लालसा क्यों करेगा? और करता है तो कर लिया, चलो परिस्थिति में, चलो भाई यार रेट बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो एक आध बार बेईमानी कर ली तो वो अत्याचार में चले जाएगा, हमेशा काम नहीं करेगा। कभी कदाचित साल 6 महीने में कभी ऐसा करेगा, अत्याचार कदाचित लगता है। मैंने बात कही थी, लोग नकली घी में असली घी में नकली में मिला के बेच देते। लोग तो नकली घी बना के बेच रहे हैं, डब्बे के डब्बे बेचते, नकली घी बनाकर। कलकत्ता में हम थे एक बार चतुर्मास का काम, वह फैक्ट्री पकड़ा गई, नकली घी बनाते हैं। कहा कि अपना जो आलू होता है ना, आलू को पीस करके बनाते हैं, उसका उसमें केमिकल डाल करके, सेंट डाल करके, बिल्कुल जज नहीं कर सकते नकली है असली घी। कलकत्ता में हाँ, चर्बी मिला के करते बहुत लोग, चर्बी मिला के। सगळं बाहेर समान, सगळं म्हणजे शुद्ध नसते, सगळं माहिती नसते, शुद्ध काहीच नसते। खाने को मन पर अब बाजार में तो बड़े बड़े लेबल लगाते हैं, कब फैक्ट्री होगा लगे माल कौन सा क्या मालूम। विष्णू
मुझे बताओ, हमारे यहाँ इंदौर में या रतलाम में मावा मिलता है, मावा, हाँ और वो टनों से मिलता है, टन, सारे देश में आता मावा वहाँ से। इतना दूध का है, हाँ तो वो भी वहाँ बनाते हैं केमिकल से। दूध तो दूध भी केमिकल से बनाते हैं, और फिर मावा को भी, जो मैंने बताया ना ऐसा, हमारे हम पार्सल राजस्थान में थे, तो वहाँ के लोग मिठाई बनाते थे मावे की, पंगत में खाना खाने के लिए। और रतलाम से मावा लेके आए, वो मावा नकली, अब मिठाई बने और उसमें सब कीड़े पड़ गए, क्योंकि वो आलू के ऐसे कुछ भी पदार्थ बना के बनाते हैं लोग। आलू मिलाते हैं, वो हमारे यहाँ उसको बोलते हैं, वो कुछ आटे का वो से बनाते हैं मावा, हाँ कुछ परसेंट में मावा का रहता है, बाकी मिक्स कर देते हैं, और क्या हो। तो वो उस दिन से समाज ने निर्णय ले लिया कि अपने यहाँ समाज में जब भोजन बनेगा, मावे की मिठाई नहीं बनेगी, तो आज तक निभा रहे हो। ऐसी स्थिति। मावा विकत जरी मिळालं, चांगल्या दुधाचं जरी मिळालं तर सगळं दूध चांगलं कुठलं असतं ना? वही गेलं ना, चांगले मिळते, चांगले गॅरंटी क्या? हां, 4 दिवसाचं काय असणार, वेलेलं पण असणार, और वो कितनी मिठाई की दुकानें हैं, कितने मावा बेचने वाले हैं, दूध कितना है। दूध जनावर म्हणून ते काही ते वस्तू काय खायचं नाही, त्या आपण का सांगणार, शुद्ध नसतेच ते. तो क्या करें, भी खाण्यात. हिनादिक में नहीं माना। अब अभी दूध का धंधा करने वाले पानी मिला के बेच रहे कि नहीं बेच रहे? धंधा करने वाले बेचते हैं। क्या करोगे? बोले तुझे पोसाता ही नहीं महाराज, दूध बेचे क्या, पोसाता ही नहीं बोले दूध। अरे चलो, अरे यार 5 लीटर में 1 लीटर दूध मिला, जनता को आधा आधा कर देते। क्या समय है, परिस्थिति। आशा आहे, जीवाला आशा. हीनादिक विनिमानम, हीनादिक आहे. विनिमान कहते हैं तोल बाट, हाँ. यानी लेने का बाट अलग, देने का बाट अलग, लेने का तराजू अलग, देने का तराजू अलग। इस प्रकार से बेईमानी करते हैं, मापते हैं। कभी कभी जो दुकानदार कपड़ा वाला क्या करते हैं, मीटर से नापते हैं ना, तो खींच के नाप लेते हैं, कपड़ा वगैरह खींच के नापते हैं। तो 10 बार नापेंगे तो आधा मीटर तो घट ही जाएगा। खींच के, हाँ, तो मीटर को पकड़ते उधर से, बगल में कपड़ा खींचते नापते से स्टाइल से। तोल बात करने वाले डंडी मार दे, तोल बात करने वाले, सब्जी बेचने वाला हमारा डंडी मार दी बोले। वही कर बाटी वगैरह। अब समझते हैं अपन। चोर प्रयोग, चोरी करने वाले चोर के लिए स्वयं प्रेरणा देना, दूसरे से प्रेरणा दिलाना, किसी ने प्रेरणा दी हो तो उसकी अनुमोदना करना, चोर प्रयोग कहलाता है। कहीं चोरी करना बोले, माल किया, चोरी करने का तरीका बताना, ऐसा करना, पॉकेट मारना सिखाना। चोर द्वारा ग्रहण किया पदार्थ, जिसे अपने द्वारा प्रेरणा नहीं दी गई है, जिसकी अनुमोदना नहीं की, ऐसे चोर के द्वारा चुरा कर लाई हुई वस्तु ग्रहण करना चौराथान है। चोरी का माल खरीदने से चोर को चोरी की प्रेरणा मिलती है। अपन चोरी का माल खरीदेंगे तो चोरी का माल चोरी क्यों करेगा? तो आपने वो माल खरीदा है, उसको प्रेरणा मिली है, इसलिए वो आपका वो अत्याचार हो जाएगा। विलोप, उचित न्याय को छोड़कर अन्य प्रकार के पदार्थ ग्रहण करना विलोप कहलाता है। इसे विरुद्ध राज्याधिक्रम कहते हैं। तत्वा सूत्र में विरुद्ध राज्याधिक्रम आया। जिस राज्य के साथ अपने राज्य का व्यापारिक संबंध निषिद्ध है, अर्थात जिस राज्य में अपने राज्य की वस्तु का आना जाना राज्य की ओर से निषिद्ध किया गया है, उसे विरुद्ध राज्य कहते हैं। विरुद्ध राज्य में महंगी वस्तुएं अल्प मूल्य में मिलती है, ऐसा मानकर वहाँ अल्प मूल्य में वस्तु को खरीदना और तस्कर व्यापार के द्वारा अपने राज्य में लाकर अधिक मूल्य में बेचना विरुद्ध राज्याधिक्रम। जिस राज्य में वस्तु सस्ती मिलती है और जिस राज्य में महंगी मिलती है, तो सस्ते राज्य वाले खरीद करके यहाँ महंगे में बेचना उस वस्तु को, तो विरुद्ध राज्याधिक्रम कहलाए। वो तस्करी करेगा,
वो किसी के अंदर चोरी करके लेके आएगा और क्या? इसलिए घर में रखने के लिए खरीदा तो हैं? घर में रखने के लिए आपके स्वतः के लिए खरीदा तो वहाँ से आप सामान हाँ, वो बात अलग है। यहाँ व्यापार कर रहा है ना वो। हाँ। पता ही जैसे कार होती है ना, जैसे कार किसी राज्य में कम टैक्स में मिलती है, सही बात है, सही बात है। नाही आपल्याला वापरलं तर चालतंय आपण जास्त पैसे कमी इकडं विकायला घेतो जिले भरा रहता है। सांगली जिले का और कोल्हापुर जिले के अंदर भी जाओगे तो वहाँ का टैक्स का फर्क पड़ जाता है, तो वो लोग करते हैं ऐसा। स्वयं के लिए करना अलग बात है, व्यापार करना अलग। सत्र मिश्रण समान रूप रंग वाली नकली वस्तु असली वस्तु में मिलाकर असली वस्तु के भाव से बेचना, घी को तेल आदि मिश्रित करना, अतः कृत्रिम बनावटी नकली सोना चांदी के द्वारा धोखे देते हुए व्यापार करना, सदस्य मिश्रित मिला। सोना भी लोग नकली सोना बेचते ही है, असली दिखाकर बेचते हैं। पाणी हस्तांतरण जिनसे वस्तुओं का विनिमय आदान प्रदान लेन देन होता है उसे विनिमय कहते हैं। इन्हीं को मानोन्मान भी कहते हैं। जिसमें भरकर या जिसे तोलकर कोई वस्तु लिया दी जाती है उसे मान कहते हैं, जैसे तराजू प्रस्थ आदि। और जिसे नाप पर कोई वस्तु ली दी जाती है उसे उन्मान कहते हैं, जैसे कि फुट गज आदि। किसी वस्तु को देते समय हीन मान उन्मान का और खरीदते समय अधिक मान उन्मान का प्रयोग करना हीनाधिक मानोन्मान कहते हैं। हमारे कहते हैं लो भाई दो भाई, लेने के बाद अलग, देने के बाद अलग। लो भाई दो भाई। कुठं जाऊन आपण हे आता त्यामध्ये असं दूध बेचने वाले क्या करते मालूम तुम्हारे को? दूध बेचने वाले झाग सहित दूध बेचते हैं। झाग आता ना, तो क्या होता है, झाग ऊपर का होता है तो वहाँ भरा हुआ है, मगर झाग में दूध नहीं होता है। आधा ही होता है। सिर्फ वो थोड़ा पेमेंट दरेगा तो आधा ही होता है। ये भी करने वाले करते क्या करते। काय तो मी गेले ते तसंच किती रस्त्यात अशी इथे डायरेक्ट कुठं करावं नाही का आता काय आणि खाली वर कमी वर खाली केल्यावर कमी वर खाली करत नाही, काढतात लगेच असं हलवत आणि ते कॅनमध्ये ढवळल्यावर असं होते, कॅनमध्ये ढवळून ढवळून त्याला गरज ते मापन त्याला तर ಅಲ್ಲ ಹಾಂ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶೇಪ್ ಗೋದಾಯ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ फेस फेस अचुरणा व्रत का धारी जो मनुष्य होगा वो अपने अत्याचारों को दूर रख करके व्रत की भावना करता है तो शून्यागार विमुक्तावास परोपरोधाकरण व्यक्त शुद्धि धर्म विषमवादा पंच। शून्यागार जिसे अपने अचौर्यवत को सुरक्षित रखना है, वृद्धिंगत करना है, तो वह क्या करेगा, शून्य स्थान जो किसी का रहने का स्थान नहीं है, ऐसे जो गुफा है कंदरा है उनमें वह निवास करता है। और फिर जो प्राकृतिक बनी हुई स्थान होते ठहरने के, इसलिए मुनिजन गुफाओं में ठहरते हैं, कंदराओं में कोठर बनता है वृक्ष का, इसमें लगता है कि उसमें कोई मालिकाना हक किसी का नहीं है ना, इसलिए वहाँ रहने में गुफाओं में ठहरने में उनको दोष नहीं लगता, इसलिए उनको कहा कि वो उसमें ठहरते। विमोचित आवास राजा आदि के द्वारा छुड़ाए हुए उजड़े ग्रहों में निवास करना। जो उजड़ गए मतलब कोई रहता, कोई उसका मालिक भी नहीं है, किसी के तरह कोई हमारा कोई ठहरता भी नहीं, खंडर के खंडर बोलते हैं, उस खंडरों में रहना वो अचौर्य वध के लिए वृद्धिगत करने वाला होना है। नहीं रह सकते वहाँ रहना, जो खंडर है उसका मालिकाना नहीं रहा, वो राजा ने खाली करा लिया है वहाँ। परोपरोधाकरण अपने स्थान पर दूसरे के ठहर जाने पर रुकावट नहीं करना। अपन ठहरे हुए हैं तो दूसरा आके ठहर गया, कोई बात, तो भी ठहरना, उसको निकालोगे तो आपको दोष लगेगा, तो उसका मालिक थोड़ी दुकान में उसके स्थान में। व्यक्त शुद्धि
चरणानियों की पद्धति से भिक्षा की शुद्धि रखना, क्योंकि आहारचर्या के लिए जो आगम में चीज कही गई है उस पर ध्यान में रखते हुए जैसे कैसे भी आहारचर्या कर लेना, तो एक प्रकार का वह चोरी का दोष लगता है। उसको करने के लिए कहा कि आगम के अनुकूल भिक्षावृत्ति करो, उससे आपको चौर्यावत शुद्ध रहेगा, दोष नहीं लगेगा। आगम अनुसार भिक्षा देगा, आगम के अनुसार पालन करायचं। भिक्षा ग्रहण करना। शास्त्रों में मुनियों का जो आचार ग्रंथ है सबसे ज्यादा आहार पर जोर दिया गया है कि तुम जितना शुद्ध आहार लोगे उतनी तुम्हारा व्रत सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मुनियों के लिए अब कोई विषय एक आहार ही रह गया है, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। यही चीज रह गई, पत्नी नहीं है, घर नहीं है, कपड़े नहीं है, लोग चिंता नहीं है, ये चीज होती है, उसके पीछे सारे जो पाप हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत जोर दिया शास्त्रों के अंदर। वो कहानी भी आती ना कि एक महाराज किसी जो चोरी का माल खरीदता था, चोरी करके लाता था, उसके यहाँ हार करने गए। अब हार करने के बाद वहाँ उनको कई हार के गलती चली गई और उनका हार चला गया, वो कमर में रख के ले आए। कहानी है ना। अब बताओ, चोरी का माल खाने से चोरी करने के भाव, इसलिए मैंने उस दिन कहा था आपको प्रवचन में, आप लोग नहीं होंगे कि आप तो नौकरी वालों को कहा था मैंने गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश कल के दिन की बात है, आप लोग नहीं थे। तो मैंने कहा कि जो ऐसे जो ग्रहित मिथ्या को सरासर मानने वाले हैं उनके घर का आहार हमारा गुण नहीं करेगा। वो आपका गुण हमको गुण नहीं करेगा, आपका मिथ्या के भाव है ना आपके, हमको हमारे रत्नत्रय की विशुद्धि नहीं बनेगी, मतलब कहने का मतलब। तो मैंने कह दिया ऐसे घर में हम आहार नहीं करेंगे। तो कल आज सुबह एक महिला आई, बोले महाराज जी हमारे घर में गणेश जी विराजमान करते थे, इस साल में गणेश जी विराजमान नहीं करूँगी। मेरे दादाजी थे वो जिद्दी करते थे, मैंने मना कर दिया नहीं करेंगे। और तुम बोले भाई ने मना कर दिया तो उसके हाथ नहीं करेंगे हम। तो ये सब गणेश जी विराजमान नहीं किए। अब आप गली से, तुम्हारी गली से निकले, हम घर में कमरे में बिल्कुल जहाँ बीच में लोग आटते उठते बैठते गणपति विराजमान कर रहे हैं। तो गली से निकले तुम्हारे अभी सब गणपती बैठा, सब लोग बैठता है, बैठा है, हम बैठा, हम नाही म्हणून ते मंदिर तयार करायला लावलं सगळं आणि तिथं नंतर कीर्तन करायचं ठेवायला लागलंय आणि खरं आरती म्हणून सांगितलंय। तो नहीं किया ना गणेश जी? नाही गणपती नाही लिया, रडली 2 दिवसांनी गप्प बसलं। तो ये क्या आणि आणत नाही, मी आणच देत नाही। हम जैसे बोल रहे थे, ती आमच्या आईला जैसे बोल रहे थे, तो वो एक क्या हार करने गया, उसके जो बहू बेटे थे वो बिल्कुल सम्यक्ति थे, यानी वो कुल देवों को नहीं मानते। उसके माँ सासू थी वो बहुत पक्की, मैंने उन्हीं को मानती थी, मंदिर जाती नहीं थी, वही घर में सब फुट लगा के उन्हें सब छोटे देवी देवताओं के फोटो उसी को आती अगरबत्ती लगाती थी रोज। तो उसके बहू और बेटे ने कहा कि भाई समझाओ माँ, ये मानती हमारा मानती नहीं बोले। उसको समझाया, व्याख्यान दिया, बताया, दोष बताया क्या है क्या नहीं, वो मान गई। तो बोले महाराज जी ऐसे तो वो बोल देगी लेकिन ये मानेगी नहीं, इसको हटाओ। तो मैंने कहा देखो तुम मुझे ठगोगे, मुझे झूठ बोलोगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से अगली बार हट जाना चाहिए, मैं पूछूंगा। ये हो गया, योगा ने उससे दोबारा उसके आहार करने का अवसर आ गया दोबारा, जैसे पूरी घटना होता ना हमें। तो उसने अपने घर से सब हटा दिए थे, बोले मैं नहीं मानती हूँ, नहीं मानूंगी। और वो अब कह दिया बाद में कभी उसके भाव खराब होता तो कह सकते, बाकी फोटो से हटा दिया अरे उसको मैं नहीं मानती बोलेगा। नहीं तो बोले मैं हाथ नहीं करूँगा, बोले मैं देखने का ही निकला उधर से।
नहीं तो मैं घर जाता वापस निकलूंगा मैं। महाराज जी ध्यान करता है। ये बात उलट है हैं? रात में करते पैसे ते विचार करत हृदय असते ते विचार काय ते देखो अपना तो काम बताने का हाँ, समझाने का है। महाराज। किसी को होनहार खराब हो तो हम क्या करें? हो क्या करें? करते काय करायला हम घर में बैठ सकते हैं, फिर कोई को सुधरते भी ऐसी बात नहीं। कोई सुधारते अब 100 एक सुधारलं तरी पण तेवढं ब्रह्मचर्यानुगत हां न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापभीतिर्यत् सा परदार निवृत्ति सदार संतोष नामापि न तु परदारान् गच्छति न तु परान् गमयति च पापभीतिर्यत् सा परदार निवृत्ति सदार संतोष नामापि न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापभीतिर्यत् सा परदार निवृत्ति सदार संतोषनामापि। अपने कल इसलिए वो भावनाओं में अगर सधर्मा विषम वाद छूट गया था अपना भावना थी ना अपनी भावना के 4 का अर्थ कर लिया सधर्मा विषम वाद शून्यागार विमोचितावाद परोधागण बैग सधर्मा विषम वाद सधर्मा ने साधर्मियों से विवाद नहीं करना अने विवाद नहीं करने का मतलब क्या होता है कि तेरी मेरी तेरा मेरा ऐसा जो विवाद होता है वो नहीं करना तो संबंधी संवाद नहीं करना वह अचौर्यवत को तड़ कर तो यहाँ ब्रह्मचरणोवत का कथन करते हुए कहते हैं यत ने जो पाप भीते पाप के भय से परदारान न तु गच्छति दूसरी स्त्री के पास नहीं जाता है न परान गमयति और न दूसरों को भेजता है सा ने वह परदार निवृत्ति वह परिस्थिति से निवृत्त ने ब्रह्मचर्य अनुवत का धारी होता है जिसे कि सदार संतोषानाम अपि इसे सदार संतोष नाम भी कहते हैं ब्रह्मचर्य अनुवत कहो या सदार संतोष व्रत कहो दार कहते हैं पत्नी को अपनी पत्नी में संतोष रखना सदार संतोष या फिर अब यहाँ जो शब्द है ना पर यहाँ जो परदार निवृत्ति आए और सदा संतोष आया तो उसके 2 अर्थ निकलते हैं और यह परदान के 2 अर्थ निकलते हैं कि परदार या परिस्थिति 2 प्रकार की होती है एक तो किसी की विवाहित होती है और एक ऐसी स्त्री जो कि दूसरे की विवाहित नहीं है ऐसी कन्या और उसके साथ वेश्या है तो वो परदारान से 2 प्रकार की स्त्री है एक तो क्या है जो किसी की विवाहित है उसके साथ संबंध बनाना संपर्क रखना और एक होती है जो किसी से विवाहित नहीं हुई है अविवाहित है कन्या है वो और क्या वेश्या आदि वो पर स्त्री हो गई ना तो वो किसी की स्त्री नहीं इसलिए और वो है सदा किसी की स्त्री है वो तो ऐसी स्त्री के साथ संबंध न रखना आना जाना नहीं बोलचाल नहीं रखना हंसी मजाक नहीं करना ऐसी स्त्रियों के साथ में तो अपना ब्रह्मचर्य अनुमत होता है और प्रिया में शब्द दिए 2 प्रकार के कि जो परदार निवृत्ति और सदा संतोष तो कोई एक पति अधिक स्त्री रख सकता है एक कोई पुरुष अब एक से अधिक स्त्रियों को रख सकता है लेकिन वो दूसरे की स्त्री के साथ संबंध नहीं रख सकते विवाह करके आप अनेक स्त्री रख सकते हो कौन ब्रह्मचर्य अनुमत वाला धारी एक से अधिक स्त्री रख सकता है उसको बाधा नहीं लेकिन दूसरे की स्त्री के साथ संबंध नहीं रख सकते इसलिए यहाँ कहा गया है कि परदार निवृत्ति और सदा संतोष इसलिए 2 शब्द का प्रयोग किया महाराज दुसरे विवाह केले त्याचा अगोदरचं विवाह झाले आणि एकदा विवाह केल्यावर तिला आहार द्यायला येत नाही दोषच लागणार क्या बोला
स्त्रीला वेगळा दूसरा विवाह तो आहार दे सकते नहीं दे सकते, नाही द्यायला चालेल. उसका सील नहीं रहा ना. शीर राहणे सगळं देतात महाराज, सांगितलं तर कोण आहे? सभी के यहाँ देते हैं सभी। हो तो अगोदर आपण ते विधवा वाले. विधवा और दूसरी शादी हम बोले तो कहते हैं ओम बोलाया करो। लहान वय मी पती मर गए, मग ते ती बेटी कैसे रहेगी असं त्यांना वेगळं लग्न करतात. आणि ते तसं पण देखो हमको मालूम हो जाता है हाँ, तो हम या तो अंतराय करेंगे या आहार नहीं करेंगे. हाँ। अब हमको मालूम नहीं है, नाही नाही महाराज, आम्ही विचार नहीं विचार आप बराबर हो ना. अगर मालूम पड़ जाता है हमारे को, अभी तक तो हमने हमारे यहाँ तो हमें ऐसा नहीं किया। हाँ नहीं तो हम भी बता रहे थे. तो ये बोले कि अगर हमको मालूम पड़ जाता है तो हम उसके आहार करने जाते हैं. हम पहले मत चुनना करते थे कि ऐसे घर में आहार नहीं करते. हां हमने बोल समाज के व्यक्ति को बोले जो संभालते हैं. अब उसके बाद अगर कोई बीमारी करेगा तो उसका हम क्या करेंगे? उसमें घर में दूसरे वो नहीं दी, दूसरी दी उस घर में हाँ, उसी घर में. नहीं. है ना? हाँ, ठीक है. उस घर में दुसऱ्याने दिलं तर चालतंय. दुसऱ्याने ना विधवा से लेते ही नहीं. नहीं. मध्ये पडलेली आहे दूसरी में ना दूसरे घर में उसके घर हम बनाने गए और हम देख चलता है क्या नहीं। अब देखो ये तो बहुत सारी अंदर गहराई में जाओगे तो और फिर परिस्थिति पे जैसा होता भी हम लोग निर्णय लेते हैं छोटा सा. आणि शंका केलं कोणाला परिस्थिति बस हम निर्णय सब लेते हैं. बाकी जो खराखर है फिर देखो समाज में भी कब ऐसा हो तो साधु को बता देना चाहिए. देखो डरना नहीं चाहिए, डरते ही बहुत नहीं, बताते भी नहीं है. लेकिन अगर देख देगा वो व्यक्ति ऐसा तो पाप का भागी बनता होय है. की महाराज, बस स्वतः बात धर्माचं बंद. संसारिक क्रिया ऐसा नहीं है, ऐसा होता है मैं बोलूं, उनकी सास का दो शादी हो गया, उनकी बहू दूसरी आ गई ना, वो दे सकती है ना उस घर में. हम घर में नहीं लेते. हम लोग अभी हमारे गुरु जी वो घर में रहती ना, वो उसी घर में खाती पीती ना. महाराज एकंदरीत कुठल्या तर माणसाला असाध्य रोग झाला त्याला आहार द्यायला चालते, काय तर झालं त्याला आहार द्यायला चालते. कोणाला असं असाध्य रोग होतोय आणि आहार चोक्यात आलं ते नाही चालत नाही काय? रोग हो जाता है जिसको. कॅन्सर असं होऊ शकतात. हा ते चालत नाही काय? नहीं वो कैसा रोग है वो कैंसर का है. देखिए उसमें ज्यादा है. तो नहीं देने वाले बात कर लेते हैं. हा हा चलिए अब इस ब्रह्मचरण व्रत के अच्छा होगा. टीका पढ़नी है कि ठीक है. टीका में जो बात आने थे हो गए ना, सब कर लिया हमने. ठीक है. वो दोनों बात कर ली कि वो इसका अर्थ क्या होता है परान बता दिया. धर्म क्रियामध्ये किती विषय किया है एवढं पुण्य बंद का कर्म का बंद होणार आहे आणि उलट पाप बंदच करणार की महाराज. तत्व अर्थ क्या है? विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषता तद विशेषता. होय की? दाता की विशेषता से उसके फल में विशेषता आती है, पात्र की विशेषता से फल विशेषता. दाता कैसा है? दाता के यहाँ से फल मिलेगा. तिलोक सार है जो इस प्रकार जो शंकर जाति वगैरह के जो आहार देते हैं और लेने वाले दोनों कुभोग में जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है. होय की? अब फिर बहुत से लोग भी हमें तरकना है और गलियां निकालते हैं, हम निकल रही है, क्या करेंगे, उसका प्रभाव पूरा होगा. घेणार आहे का नाही? दोनों 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 लेने दोनों वाले. माहीत असताना घेतलं तर चालते की त्याला काय दोष नाही. माहीत असताना घेतलं तर दोष नाही. नहीं माने होने में तो रहेगा. आपको मालूम हुआ तो हो जाएगी, हाँ. नहीं तो नहीं. हाँ, नहीं तो क्या होगा. फिर पहला सुखी बोल रहा है ना. जरा कमी होता. महाराजांचा काय दोषच नाही ना काही. नाही थोडं त्यांनी विश्वास ठेवला श्रावकावर आणि त्यांनी घेतल्यात. ते पण परवा पण सांगितलं ते घ्या. अब ये विषय ऐसा हो गया है कि बहुत साधुओं ने इस पर ध्यान देना छोड़ दिए. मूल कारण क्या हो गया? विवादचा प्रश्न आहे ना. साधुओं ने
आजकल इस पर ध्यान देना छोड़ दिया। अगर साधु लोग थोड़ी शक्ति रखते हैं या थोड़ा रखते हैं तो कुछ बंधन हो सकता है। अब वो स्थिति बदल चुकी। पहले हमारे जो पुराने आचार्य रहे हैं उन्होंने बहुत इस पर ध्यान दिया और बहुत लोग लगे भी है। लेकिन अब क्या हो गया मालूम है, ऐसे साधु 20% रह गए और बाकी 80% हो गए। और आप जैसे जो बता रहे हैं ऐसे दोस्त वाले वो ज्यादा हो गए, शुद्ध कम हो गए। क्या करोगे अब समय पे ऐसा आएगा कि अब ऐसा आएगा समय कि भाई जिनके जोड़े शुद्ध हैं उनसे ले लो, जो अशुद्ध हो उनसे मत लो, ऐसा हो जाएगा। जैसे आपका परिवार ठीक है ना, आपका पति पत्नी ठीक है, अब आपके बच्चे का गड़बड़ हो गया है, आगे समय जब परिस्थिति बनेगी, अभी तो सब मिल रहा है, अभी तक ध्यान रख रहे हैं, तो भी जो शुद्ध है उनसे लेंगे, नहीं तो बेटे बेटी जब बहू ले आए उससे नहीं लेंगे यार। समय जब परिस्थिति बदलेगी करेंगे। पहले बहुत कड़क था हमारे समय, बहुत हमारे संग में बहुत कड़क था, समय बदल रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम चौके में आने नहीं देते, घर में बड़े आने देते। चलिए, अन्य विवाह करना नंग कीड़ा विटित्व विपुल त्रशः इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचारा अन्य विवाह करना नंग कीड़ा विटित्व विपुल त्रशः इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंचव्यतिचारा पहले लोग मरने के 12 दिन का सूतक मानते थे और जन्म का 10 दिन का मानते थे। अब कौन मानता सूतक? 3 दिन के बाद मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, आप लोग मानते नहीं हैं। बहुत शहरों की स्थिति बहुत बदल गई माजी, शहरों को बहुत ही मानता है। 3 दिन के बाद उठाना खत्म हो गया, होता गया। सूतक पातक वाले का भी उसके नुकसान में लिखा है, उसको भी दोष लगता है, वो कुबू हो जाता है, सूतक पातक वाला हो जाता है। सूतक पातक, सूतक कहते हैं जन्म को, पातक कहते हैं मरण को। ऐसा आप पुस्तक लगा हुआ है ना, तो आप आ नहीं सकते, दान पूजा नहीं कर सकते आप। अब करते हैं लोग बाहर गंदों तक भी ले सकते हैं। 2 धारा है, देखो 2 धारा है। कोई बोलते कोई दे दे तो ले लो, वो कहते नहीं लेना ही नहीं बोले। 2 धारा चल रही है, क्या करो? किसको मैं हाँ बोलो ना बोलो? नहीं, अच्छी बात है। वो क्या है इसमें कि जो आपने मरण किया आपके किसी ने, तब उसको आपने जलाया, जलाने मरण करने में 100 में असंख्यात जीव पैदा हो जाते हैं, तो आपके द्वारा वो जलाया गए, इसलिए आपको उस पाप का प्रायश्चित है कि तुम दान पूजा नहीं कर सकते। जन्म का नाल काटी जाती है, नाल काटने में जीव की हिंसा होती है, इसलिए आप धर्म काम नहीं कर सकते। ये हेतु ही है। तो मृत शरीर को हम किसी का मृत शरीर को हम छुए तो एक दिन अनाज बीतने हो जाए, एक दिन यहाँ 3 दिन लगाते हैं, 3 दिन वापरते हो आप। 1 दिन का 7 महीना नहीं, वो पीढ़ी गिनते हैं। पीढ़ी गिनती अगर 5 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, लंबी पीढ़ी वालों को कम लगता है, 5 वालों को ज्यादा लगता है। तो हमारा तो 1 दिन का ही मानते हैं। 100 को मरघट गए और अपनी रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन अपन बिहार में गए तो सुबह स्नान करने में निकल गए, और आपका 3 दिन का लगाते हैं। क्या करो? 10 दिन का तो दिन का 10 दिन का हम थे उपज बाहुबली में देखते हैं, पिताजी मर गए तो वो 10 दिन तक मंदिर में नहीं आया, मंदिर के प्रांगण में ही नहीं आया, सामने मंदिर के सामने ही नहीं आते सूतक वाले
नहीं आते नहीं है ना, तब दूरदर्शन कर सकते हो आप, दूरदर्शन कर सकते हो। हमारे उधर तो क्या मंदिर में भी जाते हैं, हमारे यहाँ मंदिर में भी जाते हैं। पगड़ी बोलते हैं, पगड़ी 3 दिन के बाद पगड़ी होती ना, तो द्रव्य लेकर के जाके चढ़ाते हैं। फिर वहाँ किसी वस्तु छूते नहीं है, पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन मंदिर जाकर दर्शन करते हैं। दूसरा चढ़ाता है व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति रहता है, सोता हुआ नहीं रहता, सुपारी लेके जाता है, फिर बादाम लेके जाता है, दूसरा व्यक्ति लेके जाता है। दुसरे व्यक्तीकडे सुपारी बदाम येतात, मग दुसऱ्या व्यक्तीकडे पण ठेवून शकत असतात तो ती पूजा साहित्याला शिवायचं नाही म्हणून असं असायचं. हमारे घर पे वो तुम्हारा घर दिखे पूजा कराते हैं तो वहाँ नहीं होता हमारे, नहीं हमारे पूजा नहीं करते। आपको सर पूजा के बाद मरने के बाद नहीं करते, फिर साल भर बाद भी करते हो, 1 साल के बाद भी करते हो। साथ आपण मानते का, साथ का मानते आपण, कोई बात नहीं, बोलने तो बोलने वाला बोल दो। हाँ करायचंच नाहीये. चलिए, 5 अतिचार होते हैं। अन्न का विवाह करना, फिर अनंग कीड़ा करना, विटत्व, आसक्तिपूर्वक उससे सेवन करना, विभुत्रश, और जो ईश्वरी का गमन जो परिस्त्री है उसके साथ गमन करना, ये सब अस्मरस्य, स्मर कहते हैं अपने नाम से कुशील को, और उससे अने कुशील रहित अन्य ब्रह्मचर्य, उसके व्रत के 5 अतिचार होते हैं। अन्न विवाह करने का मतलब होता है कि अपने कुटुंबीजन हैं उनको छोड़ करके जो अन्य लोगों का विवाह कराने के लिए लोग संबंध रहते हैं, कोई ऐसे होते हैं स्पेशलिस्ट लोग कि लड़कियों के और लड़कों के वो संबंध रहता है ना, होता है, हर समाज में होता है। तो वो जो व्रती हो जाएगा वो अपने परिवारजन का विवाह कर सकता है, लेकिन अन्य जनों के परिवारजन के विवाह के लिए ना अनुमति देगा ना कोई व्यवस्था बनाएगा। हाँ, अनंत कीड़ा यानी जो काम के जो साधन है, जो काम के अंग हैं, उनको छोड़ करके अन्य अंगों से सेवन करना वो अनंत कीड़ा कहलाता है। विटत्व, शरीर से कुचेष्टा करना और मुख से अश्लील भद्दे वचन बोलना, ये विटत्व कहलाता है। इत्वरिका न विपुल दशा, काम सेवन की तीव्र आसक्ति को विपुल दशा कहते हैं। और इत्वरिका गमन, व्यभिचारिणी स्त्री को इत्वरिका कहते हैं। ऐसी स्त्रियों के साथ उठना बैठना, व्यापारिक संपर्क बढ़ाना इत्वरिका गमन कहते हैं। इस प्रकार से ये ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार होते हैं। उन सबको वो टाल करके अपने व्रत को सुरक्षित रखता है। तो आगे इसकी भावनाओं पर चर्चा अपन करेंगे कि ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी भावनाएं पानी चाहिए, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज इतना ही करेंगे। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है, आपको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो, धर्म मार्ग की प्राप्ति हो। गुरुवर से वर्तमान स्वामी की इधर क्या है ना